पूरी बाड़ी और घी का प्रसाद यहाँ पे लगता है और शायद में घी के दिए भी। पूजा सावन के महीने में जो करेगा तो उसकी पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, ये गारंटी के साथ है। आज तो पांडव इस मंदिर को इतना भव्य बनाना चाहते थे कि यहाँ से केदारनाथ दिखाए, पर बीच में कुछ विघ्न बाधा आने के कारण ये आनंद हमें अभी महसूस हो रहा है प्रगति की गोद में। और भाई का चैनल आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई बहुत मस्त आदमी। के ऊपर जो आपको चोटी दिख रही है हमारी मंजिल वो है, और वहीं पे विराजित हैं, उसी के बगल पे विराजित है। हाय, पहुंच गए गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, और मैं आपका हॉस्ट एंड दोस्त उर्गमवासी। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन जो मेरी तैयारी है वंशी नारायण धाम, जो कि उर्गम वैली से 12 किलोमीटर चढ़ाई पे है। काफ़ी शानदार बुग्याल है, आज आपको दिखाएंगे। वंशी नारायण क्यों प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ पे लोग आज आते हैं, आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, बरजिक धार नामक यहाँ पे स्थान है। यहाँ पे सभी लोग रुके थे और यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर हिस्वा ठाला नामक देवता है, उनका मंदिर है आगे, और काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे वो साफ दिखाई देते हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ से दिखाई देता है, और यहाँ पे पूजा करते हैं सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे जाना नहीं होता है तो यहीं से पूजा अर्चना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पूजा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम भी निकलते हैं आगे के लिए, अपनी जर्नी के लिए, आगे अपना ट्रैक पूरा करते हैं वंशी नारायण का। सीधा आपको आगे ऊपर ही मिलते हैं हम। दोस्तों देखिए, जो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बता ही रहा था कि वंशी नारायण में जो कन्याएँ हैं और महिलाएँ हैं, इनका अहम रोल रहता है, सुना है मैंने। और यहाँ पे जो भगवान विष्णु रूप के अवतार से नारायण जी को यहाँ पे लड़कियाँ यहाँ पे राखी बांधती हैं सबसे पहले, उसके बाद अपने भाइयों को बांधती है शायद में, ऐसा कुछ है। और ये देखिए, और जब भी ट्रैक करते हैं तो अपने साथ हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए रखना चाहिए, और इन्होंने रखा है बिस्किट वगैरह, और सभी ने रखा है, सभी खा रहे हैं। जो कि मैं आपको बता दूं, साल भर में यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन ही वंशी नारायण धाम खुलता है। यहाँ पे पूजा होती है रक्षाबंधन के दिन। वैसे तो 12 महीने खुला रहता है, लेकिन जो विशेष तो पूजा आराधना होती है रक्षाबंधन के दिन होता है। और अभी मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आपको ऊपर दिखाऊंगा, जो जो होगा आप देखते रहिए मेरे साथ। और काफ़ी शानदार ट्रैक है। तो दोस्तों, आपको जगह जगह ट्रैक पे रास्तों में इस प्रकार के आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, हर जगह पे आपको मंदिर मिलेंगे। देखिए काफ़ी शानदार सा नज़ारा है, आप देखिए। और बाकी लोग यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट करते हुए, देखिए सभी लोग यहाँ पे जो हमारे साथ और भी लोग हैं। ये देखिए शानदार सा यहाँ पे नज़ारा और शानदार सा मंदिर। देखिए शानदार से नज़ारे आप देख रहे होंगे। काफ़ी जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो छूटते जा रहे हैं, और जैसे हम हाई एल्टीट्यूड के लिए बढ़ रहे हैं, हमें छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, जैसा कि बुग्यालों का स्वरूप होता है कि बड़े बड़े पेड़ छूट जाते हैं, जैसे हम बुग्यालों की ओर बढ़ते हैं, छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ हमें देखने को मिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल और बहुत सारी जड़ी बूटी वाले पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऊपर जो आपको चोटी दिख रही है हमारी मंजिल वो है, और वहीं पे विराजित हैं, उसी के बगल पे विराजित है श्री वंशी नारायण धाम। तो दोस्तों, चलते रहिए आप भी हमारे साथ।
ये वंशी नारायण धाम से यहाँ के पुजारी जी, और इनसे जानते हैं यहाँ की विशेषताएं और क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है। सबसे पहले सभी भक्तजनों को यहाँ पे रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। यहाँ पे समुद्र तल से लगभग 12,000 की ऊंचाई पे ये मखमली घासों के बीच भगवान बंसी नारायण जी विराजमान हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से कलगोट के लोगों द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे योग मंगल दल कलगोट द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया है। और सुबह से लगभग अभी 400 से 500 के बीच श्रद्धालु आए हैं और अभी आ ही रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, यूट्यूब चैनल उर्गम घाटी का बहुत बहुत स्वागत। जो आप लोग इतनी दूर आए, और ये पांडव कालीन मंदिर आपको दिख रहा होगा पीछे, ये पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर। हमें मालूम नहीं है, हमारे पूर्वज कहते हैं, जब पूर्वज दादा परदादा लोग वो कहते हैं कि यही मंदिर हमने ऐसे ही देखा। तो पांडव इस मंदिर को इतना भव्य बनाना चाहते थे कि यहाँ से केदारनाथ दिखाए, पर बीच में कुछ विघ्न बाधा आने के कारण ये मतलब बनाए तो है, पर मतलब उतना नहीं बना पाए जितना उन्होंने की उनकी सोच थी, उतना बना नहीं पाए वो। ये आप लोग उर्गम घाटी के भाई साहब यूट्यूब चैनल वाले, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पीछे देख सकते, काफ़ी अच्छी सीनरी है, काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखेगा। तो देखिए, मैं अभी दिव्य धाम बंसी नारायण धाम में बैठा हूँ और काफ़ी शानदार नज़ारा है और काफ़ी अलौकिक दृश्य है, प्रकृति का नज़ारा है और प्रकृति गोद में शानदार सा मंदिर वंशी नारायण धाम, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और काफ़ी ऊंचाइयों पर स्थित है। और काफ़ी शानदार सा मंदिर यहाँ पे देखिए वंशी नारायण धाम, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और गांव वाले भी आ रहे हैं। जो भी जितने भी आसपास के गांव हैं, कलगोट, डुमक और उर्गम से भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे, और नारायण को यहाँ पे राखी बांध रहे हैं, उसके बाद अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। देखिए सभी लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, देखिए शानदार सा नज़ारा देखिए वंशी नारायण धाम का देखिए। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग जुड़ चुके हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी जानकारी होती है ऐसे मठ मंदिरों की, जो कि प्रकृति गोद में बुग्यालों में सुंदर नज़ारों के बीच में सुंदर सा नारायण जी का मंदिर है वंशी नारायण धाम, जो कि विष्णु नारायण वंशी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। और इनसे हम जानते हैं खास क्योंकि इनको काफ़ी अच्छी जानकारी होंगी, बुज़ुर्ग लोग हैं, काफ़ी समय से ये यहाँ पे आना जाना इनका रहता होगा। क्योंकि हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में यहाँ पे प्रसिद्ध हो रहा है वंशी नारायण, हाल ही में लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और बाहर से टूरिस्ट भी आ रहे हैं, और ख़ास हम इनसे जानते हैं और ये हमें सटीक जानकारी देंगे वंशी नारायण धाम के बारे में। धन्यवाद। ये जो है यहाँ पे रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष मेला इसलिए आयोजन होता है कि इसकी पैतृक काल की एक कहावत है कि भगवान विष्णु जब ब्राह्मण रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में पहरादार थे वो, तो वहाँ से जब उन्होंने पहरादारी छोड़ी तो वो तुरंत जो है कि वैसे शुद्ध नाम जिसका विष्णु नारायण कहते हैं, त्रिकालदर्शी विष्णु नारायण कहा जाता है कि तीनों रूप में ये ब्रह्मा विष्णु महेश। पूजा यहाँ पे शिव की भी होती है, विशेषकर शिव पूजा वो लोग करते हैं जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हो भी जाता है, हमने समक्ष हुआ भी है यहाँ पे वंशी नारायण धाम में। यहाँ शिव पूजा सावन के महीने में जो करेगा तो उसकी पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, ये गारंटी के साथ है, आज भी है वो। तो यहाँ पर जो है पूजा तो जैसे भोग जो भी बाल भोग जो लगता है वो घी का लगता है, कलगोट से जो है कि प्रति परिवार से 1 पाव घी, और जिन लोगों की गाय दूध देने वाली है ये मठा करते हैं तो 1 दिन का मक्खन पूरा टोटल यही आता है। यदि कोई लोग किसी लोगों से व्यक्ति विशेष भूल हो गई तो उसका दोबारा पूजा करना आना ही पड़ता है दूसरे तीसरे दिन में, या किसी प्रकार की भूल हुई तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा उर्गम वैली से हम भी उर्गम वैली में आते हैं, वैली तो वही है क्योंकि बड़ा क्षेत्र का तो यही है, डुमा कलगोट सब उसी वैली में आते हैं। तो हमारा विशेष अनुरोध है उर्गम वैली से भी या पूरी क्षेत्र की लोगों से कि भाई कभी भी इस अवसर पे लोगों को सहयोग देना चाहिए। और इस मंदिर का ऊपर का छत ग्लेशियर से कहते हैं हमारे पूर्वज कि उड़ गया था, कि जब ऊपर से भयंकर ग्लेशियर आए ज़माने में बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती थी,
तो कलवट वालों ने यह है दोबारा चैन कुलिया लेकर के यहाँ पर श्रमदान के द्वारा जो है ये छत ऊपर फिर रख दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक उर्गम वैली से कलगोट वैली से आप तो रोड से भी जुड़ी गई है दोनों गांव हैं, तो धीरे धीरे जो है हम ये सोच है हमारी कि भाई ठीक है सुविधा हो जाए, हर उसका जो है आराज निराज का साधन बढ़ेगा, हम लोगों का भी, गरीब लोगों का, किसी कोई दुकानदारी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई होटल चलाएगा, कोई लॉज बनाएगा, तो सभी लोगों का फ़ायदा होगा इसमें और यात्रियों को भी फायदा होगा। दर्शन करना, बद्रीनाथ का दर्शन करना, चाहे बंशीनाथ का दर्शन करो, चाहे केदार का दर्शन करो, चाहे बंशीनाथ का दर्शन करो। त्रिकालदर्शी तो है ही, वो ब्रह्मा के रूप में भी है। ब्रह्मा का मंदिर तो मैं समझता हूँ भारत में एक ही जगह है, पुष्कर में, तो यहाँ पे तो ब्रह्मा भी साक्षात हैं, वो उसकी प्रतिमा लगी है, एक ही मूर्तियाँ हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो यह है कि हर आपके द्वारा हम ये भी संदेश भेजने चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलर करें, ताकि जो है आने वाले भविष्य में टूरिस्ट काफ़ी लोग आए जाएं। यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने लगभग अभी कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करवा दिया है, इनसे जानेंगे हम खास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री बंसी नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौराणिक धरोहर के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूँ जो चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के सीमांत गांव कलगोट से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुंदर मगमली घासों के बीच विराजमान है, जिसका नाम भगवान बंसी नारायण है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो भगवान बंसी नारायण का निर्माण पांडव काल में हुआ था और ये भी कहा जाता है कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु की 365 दिन आराधना की और जो एक दिन बचा, इस दिन यहाँ पर आम जनमानस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हालांकि मंदिर समिति कलगोट द्वारा यहाँ पर कुछ नियमों में फेरबदल किया गया है, जो कि इस प्रकार से है कि मंदिर समिति कलगोट ने
जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं, ग्रीष्मकालीन 6 माह के लिए भगवान बंसी नारायण जी के कपाट भी खोले जाते हैं, और शीतकालीन जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं, उसी दिन भगवान बंसी नारायण जी के कपाट भी शीतकालीन 6 माह के लिए बंद किए जाते हैं। यहाँ पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर युवक मंगल दल कलगोट द्वारा बहुत ही भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। 3-4 सालों से हम यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी युवा साथियों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, और क्षेत्र से तमाम श्रद्धालुगण भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी तक का अंदाज़ा हमारी युवा साथियों द्वारा लगाया जा रहा है कि लगभग 15 से 2000 श्रद्धालुगण यहाँ पर आ चुके हैं, और बहुत ही भव्य मेला यहाँ पर लग रहा है। सभी का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्षेत्र से भी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। तो मैं एक बार पुनः युवक मंगल दल कलगोट की ओर से समस्त श्रद्धालुओं का भगवान बंसी नारायण धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस भंडारे को इतना विशाल बनाया, भव्य बनाया, इसके लिए मैं पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। नारायण मंदिर से थोड़ा ऊपर की ओर निकले हैं, क्योंकि ऊपर वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। आपको भी दीदार कराते हैं वादियों का। देखिए क्या वादियाँ हैं, क्या फ्लावर हैं, एकदम फूलों की घाटी की तरह लग रहा है पूरा बुग्याल। ये देखिए काफ़ी अद्भुत नज़ारे हैं। आपको आगे ले चलते हैं। आप देखिए सुंदर से नज़ारे हैं, आप भी लुत्फ़ उठाइए इन नज़ारों का। तो दोस्तों देखिए बादल हमें एकदम ऊपर आसमान में दिख रहे हैं। देखिए जो हम घर से देखते हैं, गांव से देखते हैं, बादल हमें कुछ अलग ही प्रकार के दिखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम काफ़ी हाइट में हैं, तो हमें चोटियों के ऊपर से बादल एकदम दिख रहे हैं। आप देख सकते हो क्या शानदार नज़ारा से हमें बादल दिख रहा है। ये देखिए और शानदार नज़ारा देखिए बुग्याल। ये काफ़ी सुंदर नज़ारा कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे। अगर आप कीड़ा जड़ी के लिए आते होंगे उर्गम घाटी के लोग, और तो आपको ये जगह तो याद आ रही होगी, काफ़ी सुंदर सी जगह है। आजकल यहाँ पे काफ़ी सारे फूल खिले हैं और काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं सभी पर्यटकों को। और हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। देखिए सामने कल्पगंगा जो कल्पेश्वर होते हुए जाती है जो नदी, उसका उद्गम स्थल आप देख सकते हो। ऊपर ग्लेशियर से निकल रही है सीधे कल्पगंगा देखिए, और ये शानदार सा नज़ारा आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए मेरे पीछे वही एरिया है जहाँ कीड़ा जड़ी मिलती है, और उर्गम घाटी और कलागोट डुमक सभी लोग यहाँ पे कीड़ा जड़ी लेने के लिए आते हैं। ये देखिए शानदार सा कीड़ा जड़ी का बुग्याल पे मैं पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी शानदार सा नज़ारा है आप देखिए। तो दोस्तों देखिए नज़ारा ही नज़ारा, चारों तरफ जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ ब्यूटीफुल नज़ारे हमें दिख रहे हैं, और हमारा मन को भो रहे हैं, हमारे मन को मोह रहे हैं, और काफ़ी आनंद हमें महसूस हो रहा है। ये देखिए मेरे पीछे कीड़ा जड़ी के बुग्याल। अगर उर्गम घाटी से आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताइए आपने कितना कीड़ा जड़ी इस साल इस बुग्याल से निकाले हैं। कमेंट ज़रूर करें, हमें बताइए। श्री बंसी नारायण धाम के अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। और अभी ठंड का लेवल बढ़ गया है, तो हमने जैकेट वगैरह पहन ली है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो यहाँ पे ठंड का लेवल माइनस में जा रहा है, ठंड लग रही है। और खैर तो हम बादल भी लग चुके हैं, बादलों की दुनिया में आए हैं, काफ़ी टॉप में आए हैं, तो बादल के बीच में हमें और बादल छू के गुजर रहे हैं, बस प्रकृति को फील कर रहे हैं हम। आप भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी बंसी नारायण की यात्रा कैसी लगी आप और तक भी शेयर ज़रूर करें। आप भी ज़रूर ऐसा आनंद ज़रूर लें जैसे कि हम ले रहे हैं। काफ़ी अद्भुत नज़ारों के बीच बैठ के ऐसा लग रहा है कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं अब। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बंसी नारायण की यात्रा को सभी तक ज़रूर पहुँचाइए, और सभी टूरिस्टों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों बाय बाय।